विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़ने आए थे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ऐसा स्पेस बनाया था जैसे लगे कि चुनाव के मैदान में हर जगह उनका उम्मीदवार जीत रहा है। कैसा निकला आपको मालूम है। हर जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन माहौल जमानत जब्त वाला सोशल मीडिया पे नहीं बनाया था कि प्रजातंत्र में जो चुनाव लड़ने के लिए सभी का स्वागत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से वो पैसे के दम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है। केवल फर्जी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे से इन्फ्लुएंसर को खरीदकर चुनाव लड़ा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कहे तो वरिष्ठ नेता, कहे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से पैसा खर्च किए हैं चुनाव में, जिस तरीके से अलग अलग मशीन तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सवाल खड़ा किए हैं। पहले छोड़कर चलते हैं उनकी पूरी बातों पर, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं शाहनवाज हुसैन। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला है और जिस प्रतिनिधि मंडल में श्री मिथिलेश तिवारी जी, श्री जीवेश मिश्रा जी, श्री जनक राम जी, दानिश इकबाल जी और राकेश ठाकुर जी उस प्रतिनिधि मंडल से मिले। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने आए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़ने आए थे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ऐसा स्पेस बनाया था जैसे लगे कि चुनाव के मैदान में हर जगह उनका उम्मीदवार जीत रहा है। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नतीजा कैसा निकला आपको मालूम है। हर जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन माहौल जमानत जब्त वाला सोशल मीडिया पे नहीं बनाया था, क्योंकि वो जितना बोलते थे उससे ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। और इसलिए अभी प्रजातंत्र में जो चुनाव लड़ने के लिए सभी का स्वागत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से वो पैसे के दम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस विषय को लेकर जनता और आप सभी के सामने ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है और हमारा डेलीगेशन जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला भी है। माननीय चुनाव आयोग को अभी हम सब ने एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के नियम में बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, किसी भी प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। बांकीपुर उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है और सीमा क्रॉस कर चुके हैं। उसके प्रमाण भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दे दिए। आयोग की नज़र से बचने के लिए ठगी का सारा पैसा सीधे अपने खाते में न देकर अलग अलग शेल फर्जी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे से इन्फ्लुएंसर को खरीदकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस इन्फ्लुएंसर को लगभग 20,000 से 30,000 प्रति वीडियो देकर
उनसे मन मुताबिक बयान खरीदे जा रहे हैं। अगर उनके सभी पेजों को खर्चों का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये करोड़ों में होगा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2025 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने करोड़ों रुपए ऐसे ही लगाए थे। ये सारा खेल प्रशांत किशोर की कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज़ लाइट हाउस LLP नामक कुछ कंपनियां शामिल हैं, जिसके प्रमाण हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिए। गौर करने वाली बात यह है कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज़ लाइट हाउस LLP दोनों का रजिस्ट्रेशन का जो पता है वो 31 पश्चिम मार्ग वसंत विहार नई दिल्ली 110057 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की पत्नी की कंपनी वेदास वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का पता भी इसी परिसर में, इसी बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर पश्चिम मार्ग वसंत विहार दिल्ली में ही है। इसका मतलब यह है कि सब प्रशांत किशोर की प्रॉक्सी बेनामी कंपनियां हैं जो चुनाव में करोड़ों रुपए लगा रही है और ये पैसा प्रशांत किशोर का ही है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स अक्टूबर 2023 में बनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी चुकता जो पूंजी मात्र 5 लाख रुपए है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इसका कोई स्वतंत्र व्यावसायिक वजूद और क्लाइंट पोर्टफोलियो नहीं है। के नियम के अनुसार किसी विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी का खर्च कानूनी सीमा 40 लाख है। प्रशांत किशोर की इस खर्च में उम्मीदवार को सीधे बैंक खाते में न दिखाकर ऐसी डमी कंपनी सिंपल सेंस एनालिटिक्स ISPT कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी का खर्चा बनाकर खपाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि 5 लाख की कंपनी जिसके पास न कोई दफ्तर है न कर्मचारी है, ये चुनाव के ठीक पहले 4.5 करोड़ कहाँ से लाती है। ये सीधी मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी भ्रष्टाचार का मामला है। इसी तरह हज़ारों फर्जी बॉट अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास ज़मीन पर वास्तविक जनता का कोई समर्थन नहीं है। अपने कृत्रिम लहर गढ़ने के लिए नकली बॉट कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है। जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट होता है वो किसी का होता नहीं है। एक बार में 5,000 10,000 कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट बनाकर और उसको सिर्फ जो पोस्ट है उसको वायरल किया जाता है, जबकि कोई वास्तविक में नहीं होता है। और ये काम पिछले विधानसभा में भी उन्होंने किया था। इसलिए सोशल मीडिया पे जो दिख रहा था और जो ज़मीन पे वोट में दिखा, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। और इसी वजह से जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है, सोशल मीडिया की इन कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के AI और बॉट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी उसमें भी वो पैसा लगा रहे हैं। जो सीमा 40 लाख की है उससे ज़्यादा ही आपने खर्च कर दिया तो क्या जवाब देंगे? वो आपको चुनाव आयोग को देना है। हम लोगों ने पूरा चुनाव आयोग को ये सब जाके डॉक्यूमेंट विथ प्रूफ दिया है। मैं मोटे पॉइंट इसके अंदर आपके बीच में रख रहा हूँ। आप सभी को सोशल मीडिया कंपनीज की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। आप जानते हैं कि ECI का भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। ये पूरा चुनाव उनका फर्जी अकाउंट और फर्जी बॉट अकाउंट खरीद कर ही हो रहा है। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि कई अकाउंट तो देश के बाहर हैं। जैसे मैथ्यू हज़ार्ड की जो लोकेशन है उनके अकाउंट की सीधे लंदन में दर्ज है। इन अकाउंट के जरिए जनता को केवल अभद्र भाषा
और गालियां फैलाई जा रही हैं। आप देखते होंगे जो कोई कमेंट देते हैं तो बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में सिर्फ गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं होता, देखने वाले को लगता है कि कोई बिहार का व्यक्ति कमेंट कर रहा है, जबकि ये सब सिर्फ जो है वो बॉट अकाउंट से किया जा रहा है। हम लोगों ने इससे संबंधित डिटेल जो दस्तावेज अभी चुनाव आयोग को दे दिया हम लोगों ने, जो शेल और प्रॉक्सी कंपनी तथा इन्फ्लुएंसर के माध्यम से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, उसका दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, कैसे विदेशी अकाउंट के माध्यम से जनता को झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। सैकड़ों बॉट से और एआई के माध्यम से नकली जन समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह बॉट्स, एआई, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना मेटा के आदर्श आचार संहिता एमसीसी के दिशा निर्देश की अवहेलना नहीं है? हम भारत के निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय ईडी से मांग करते हैं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स, वेदास वेंचर्स के बैंक खातों, पैसों का स्रोत और ट्रांसफ़र ट्रेल की पूरी जांच कराई जाए। इसके लिए भी हमने आज मांग की है, चुनाव आयोग से भी मांग की है कि वो इसकी जांच ईडी से कराएं। इस तरह ये साफ होता है कि प्रशांत किशोर का कोई जन समर्थन नहीं है। इनका पूरा चुनाव जनता के भरोसे नहीं बल्कि पैसे के भरोसे है। ये पूरी तरह पैसा के दम पर, जहां पूरे बिहार के चुनाव में जितना बॉट्स अकाउंट खरीदने में, फर्जी अकाउंट खरीदने में पैसा लगाया, वहाँ ये एक विधानसभा में जहाँ सिर्फ 40 लाख की सीमा है, उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जन समर्थन का झूठा दिखावा, सोशल मीडिया पर पैसे और एआई के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 2025 के चुनाव में ऐसा करने पर उनको औकात दिखाई थी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। प्रशांत किशोर पूरी तरह पॉलिटिकल ठगी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। सिर्फ उनकी 4 लाइन में 2 लाइन अपनी तारीफ होती है और 1 लाइन दूसरे की आलोचना होती है। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, कभी मीडिया के भी सवाल हों तो मीडिया के पत्रकार को ही झूठा बताना, ये उनकी आदत बन गई है, उनकी लत बन गई है। और उनको अच्छी तरह से ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के लिए, उनके राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए वो चुनाव मैदान में खड़े हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब कुछ बातें मिथिलेश तिवारी जी रखेंगे। के नियम के अनुसार किसी विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी का खर्च कानूनी सीमा 40 लाख है। प्रशांत किशोर की इस खर्च में उम्मीदवार को सीधे बैंक खाते में न दिखाकर ऐसी डमी कंपनी सिंपल सेंस एनालिटिक्स ISPT कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी का खर्चा बनाकर खपाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि 5 लाख की कंपनी जिसके पास न कोई दफ्तर है न कर्मचारी है, ये चुनाव के ठीक पहले 4.5 करोड़ कहाँ से लाती है? ये सीधी मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी भ्रष्टाचार का मामला है। इसी तरह हज़ारों फर्जी बॉट अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास ज़मीन पर वास्तविक जनता का कोई समर्थन नहीं है। अपने कृत्रिम लहर गढ़ने के लिए नकली बॉट, कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है। जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट होता है वो किसी का होता नहीं है। एक बार में 5,000 10,000 कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट बनाकर और उसको सिर्फ जो पोस्ट है उसको वायरल किया जाता है, जबकि कोई वास्तविक में नहीं होता है। और ये काम पिछले विधानसभा में भी उन्होंने किया था। इसलिए सोशल मीडिया पे जो दिख रहा था और जो ज़मीन पे वोट में दिखा, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। और इसी वजह से जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है, सोशल मीडिया की इन कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर इत्यादि पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के एआई और बॉट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी उसमें भी वो पैसा लगा रहे हैं। जब सीमा 40 लाख की है, उससे ज़्यादा ही आपने खर्च कर दिया तो क्या जवाब देंगे? वो आपको चुनाव आयोग को देना है। हम लोगों ने पूरा चुनाव आयोग को ये सब जाके डॉक्यूमेंट विथ प्रूफ दिया है। मैं मोटे पॉइंट इसके अंदर आपके बीच में रख रहा हूँ। आप सभी को सोशल मीडिया कंपनीज की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। आप जानते हैं कि ईसीआई का भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। ये पूरा चुनाव उनका फर्जी अकाउंट और फर्जी बॉट अकाउंट खरीद कर ही हो रहा है। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि कई अकाउंट तो देश के बाहर हैं, जैसे मैथ्यू हज़ार्ड की जो लोकेशन है उनके अकाउंट की सीधे लंदन में दर्ज है। इन अकाउंट के जरिए जनता को केवल अभद्र भाषा और गालियां फैलाई जा रही हैं। आप देखते होंगे जो कोई कमेंट देते हैं तो बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में सिर्फ गाली गलौज अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं होता। देखने वाले को लगता है कि कोई बिहार का व्यक्ति कमेंट कर रहा है, जबकि ये सब सिर्फ जो है वो बॉट अकाउंट से किया जा रहा है। हम लोगों ने इससे संबंधित डिटेल जो दस्तावेज अभी चुनाव आयोग को दे दिया हम लोगों ने, जो शेल और प्रॉक्सी कंपनी तथा इन्फ्लुएंसर के माध्यम से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, उसका दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, कैसे विदेशी अकाउंट के माध्यम से जनता को झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। सैकड़ों बॉट से और एआई के माध्यम से नकली जन समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह बॉट्स एआई चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना मेटा के आदर्श आचार संहिता एमसीसी के दिशा निर्देश की अवहेलना नहीं है? हम भारत के निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय ईडी से मांग करते हैं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स वेदास वेंचर्स के बैंक खातों, पैसों का स्रोत और ट्रांसफ़र ट्रेल की पूरी जांच कराई जाए। इसके लिए भी हमने आज मांग की है, चुनाव आयोग से भी मांग की है कि वो इसकी जांच ईडी से कराएं। इस तरह ये साफ होता है कि प्रशांत किशोर का कोई जन समर्थन नहीं है। इनका पूरा चुनाव जनता के भरोसे नहीं बल्कि पैसे के भरोसे है। ये पूरी तरह पैसा के दम पर, जहां पूरे बिहार के चुनाव में जितना बॉट्स अकाउंट खरीदने में, फर्जी अकाउंट खरीदने में पैसा लगाया, वहां ये एक विधानसभा में जहां सिर्फ 40 लाख की सीमा है उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जन समर्थन का झूठा दिखावा, सोशल मीडिया पर पैसे और एआई के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 2025 के चुनाव में ऐसा करने पर उनको औकात दिखाई थी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। प्रशांत किशोर पूरी तरह पॉलिटिकल ठगी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। सिर्फ उनकी 4 लाइन में 2 लाइन अपनी तारीफ होती है और 1 लाइन दूसरे की आलोचना होती है। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, कभी मीडिया के भी सवाल हों तो मीडिया के पत्रकार को ही झूठा बताना, ये उनकी आदत बन गई है, उनकी लत बन गई है। और उनको अच्छी तरह से ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के लिए, उनके राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए वो चुनाव मैदान में खड़े हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब तो देखिए, सरवाज हुसैन साहब को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री